जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, अब विकास की ओर दुर्ग जिले के 21 गाँव नजर आ रहे हैं। 21 गाँवों से होकर नई रेलवे लाइन गुजरने वाली है। दुर्ग से लेकर खरसिया 266 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछेगी, जिसके लिए सर्वे जल्दी होने वाला है। दरअसल दुर्ग से लेकर खरसिया तक बलौदाबाजार और नया रायपुर होते हुए 266 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसमें तकरीबन 5078 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इसके लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार अपनी अपनी भागीदारी निभाएंगे। साथ ही इस ट्रैक के लिए निवेशकों की भी तलाश करी जा रही है, ताकि ट्रैक बनाने में आने वाले खर्च का बोझ कम किया जा सके। अफसर इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। 1-2 महीने के भीतर इसकी शुरुआत हो सकती है। तकरीबन 4 साल पहले इस नए ट्रैक का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने बजट में लाया था। इससे सीमेंट और धान के परिवहन करने वाले उद्योगपतियों और राइस मिलर्स को लाभ होने वाली बात कही गई थी। साथ ही ट्रैक से लोगों को सस्ती में रेल यात्रा करने वालों को मौका भी मिलने की संभावना है। इसकी आरंभिक कार्यवाही करते हुए प्रारंभिक अधिसूचना 20A का प्रकाशन किया जा चुका है। दरअसल बात करें तो पुरानी रेलवे लाइन पूरी तरीके से अलग होगी। दुर्ग, नया रायपुर, बलौदाबाजार, खरसिया रेल लाइन मौजूदा लाइन से पूरी तरीके से अलग रहेगी। प्रस्तावित इस रेलवे ट्रैक में पूरी तरीके से नए क्षेत्र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे बनेगा बच्चों का आधार कार्ड। मुख्यमंत्री मितान योजना में एक नई सेवा के रूप में इसे जोड़ा गया है। 5 साल तक के बच्चों के लिए ये सुविधा बिल्कुल में आपको घर बैठे मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में अब बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार सेवा केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा और बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लगनी पड़ेंगी। आधार सेवा से जुड़े लोग अब खुद घर बैठे घर आकर ये कार्ड बनवा सकते हैं। यह सुविधा मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत दी जानी है। राज्य स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर से इस योजना में आधार की एक नई सेवा को भी जोड़ दिया गया है। यह सुविधा केवल 5 साल तक के बच्चों के लिए ही उपलब्ध होगी। अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों को आवश्यक सेवाओं घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत करी गई थी। इस योजना की सफलता को देखते हुए 1 नवंबर से इसमें एक और सेवा को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत अब 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार मितान के जरिए घर आकर बनाया जाएगा। टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल कर आप अपनी सुविधानुसार अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 4.3 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। कांपती धरती से लोग सहमे हुए थे। दरअसल नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मंगलवार सुबह बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में बात करें तो रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। नवंबर की शुरुआत भूकंप के झटकों के साथ हुई। मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार मंगलवार की सुबह बिलासपुर के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बिलासपुर छत्तीसगढ़ इंडिया से 128 किलोमीटर उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में था। भूकंप भारतीय समयानुसार 8:43 सुबह सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। भूकंप के केंद्र बिंदु यानी कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 128 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था, जो कि लगभग बात करें तो ये डिंडौरी रहा। इन झटकों का केंद्र जो है डिंडौरी था और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो डिंडौरी की है, जहां पर भूकंप के झटकों की वजह से स्कूली बच्चों को बाहर प्रांगण में ले जाया गया, मैदान में बैठाया गया, ताकि सभी बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपाइयों ने मसाल रैली का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार अब आदिवासी हितैषी नहीं रही। केपी खांडे की नियुक्ति का विरोध भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपाइयों ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मसाल रैली निकाली है। शहर के स्टेट बैंक चौक से शुरू हुई ये रैली गोल बाजार होती हुई दंतेश्वर मंदिर के पास जाकर खत्म हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भाजपाइयों ने केपी खांडे को अनुसूचित जाति आयोग
आयोग का अध्यक्ष बनाने का विरोध किया है। भाजपा के बस्तर जिलाध्यक्ष रूप सिंह मडावी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आदिवासी विरोधी है। इस सरकार ने आरक्षण के मामले पर कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखा, इसी वजह से 32% आरक्षण घटकर 20% हो गया है। इस कटौती में केपी खांडे की भी भूमिका रही है। प्रदेश सरकार ने अब केपी खांडे को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर उन्हें पुरस्कृत किया है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेश कश्यप ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि आदिवासी वर्ग के आरक्षण में हुई कटौती को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब गंभीर नहीं है। नवंबर के दिन ही आम आदमी को एक छोटी राहत मिली है। सिलेंडर के दामों में मामूली कटौती करी गई है। दरअसल बात करें तो बीते दिन से पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी कटौती की है, जिसके बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपये सस्ता हो गया है। इसके पहले 1 अक्टूबर को भी इस सिलेंडर के दामों में 25 रुपये की कटौती करी गई थी, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में पिछले 6 जुलाई के बाद से कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। नवंबर महीने के पहले ही दिन लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। एलपीजी सिलेंडर के प्राइस में बड़ी कटौती कर दी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में 115 रुपए की कटौती करी है। हालांकि बात करें तो यहाँ पर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देश भर में 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस में 6 जुलाई के बाद से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब कटघोरा को जिला बनाने की मांग उठती नजर आ रही है, जो कि तूल पकड़ता मामला नजर आ रहा है। राजधानी तक पैदल मार्च करते निकले हैं कांग्रेसी, सीएम से मिलकर अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ के कटघोरा को जिला बनाने की मुहिम अब लगातार तेज होती नजर आ रही है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकास सिंह कटघोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर कटघोरा से रायपुर सीएम हाउस तक 205 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी हैं। दरअसल कटघोरा को जिला बनाओ अभियान को लेकर एक बार फिर से मुहिम तेज हो गई है। कोरबा ग्रामीण युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकास सिंह ने कटघोरा जिला बनाने की मांग को लेकर कटघोरा तहसील कार्यालय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास तक 205 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली है। इस पदयात्रा में वे रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री बघेल से मिलकर कटघोरा वासियों की लंबे समय से चली आ रही जिले की मांग को लेकर उनके समक्ष रखेंगे और कटघोरा को जिला का दर्जा दिलाने के लिए आग्रह करेंगे। इस दौरान कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर व पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकिट्टा पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। राज्य के अलंकरणों का सम्मान किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ, बोली शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में 33 विधाओं में बेहतर काम करने वाले 41 लोगों को सम्मानित किया गया। शहर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस मौके पर कई विभूतियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इसके बाद जब राज्यपाल ने संबोधन की बारी आई तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तारीफ भी करी। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार नारायण मरकाम को दिया गया। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को दिया गया। अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में यतनलाल सम्मान मदन मोहन गौशाला खरसिया को दिया गया। गुंडाधुर सम्मान अमितेश मिश्रा को, मिनी माता सम्मान डॉक्टर मीरा शुक्ला को, साथ ही गुरु घासीदास सम्मान खेमचंद भारती को, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान अशोक अग्रवाल को प्रदान किया गया, जिसकी कुछ झलकियां आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हर जिले में छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति लगने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रतिमा का अनावरण किया। शासकीय भवनों कार्यालयों में अब फोटो भी लगने वाली है। अब प्रदेश के हर जिले में छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। बीती शाम सीएम ने रायपुर के कलेक्टर ऑफिस के पास महतारी की यहाँ पर विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने ये ऐलान किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मौका सुखद है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब हर जिला मुख्यालय में इस तरह की प्रतिमा को भी लगाया जाएगा। परसा कोल ब्लॉक पर सरकार का बड़ा मूव निकलकर सामने आ रहा है। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करके राज्य सरकार ने कहा कि वहां खदान का विरोध हो रहा है, अनुमति को निरस्त किया जाए। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य स्थित परसा कोल ब्लॉक पर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार खदान के लिए दी गई वन स्वीकृति को रद्द करने की कोशिश में जुट गई है। वन विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर खदान के लिए दी गई वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति को निरस्त करने का
का आग्रह किया है। वन विभाग के अपर सचिव KP राजपूत ने बीती शाम केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिरीक्षक को एक पत्र लिखा। इसमें कहा गया है कि हसदेव अरण्य कोलफील्ड में व्यापक जन विरोध के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे में जन विरोध, कानून व्यवस्था और व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए 841 हेक्टेयर की परसा खुली खदान परियोजना के लिए जारी की गई भूमि डायवर्जन स्वीकृति को निरस्त करने का कष्ट करें। आज से गिरेगा ठंड, जो यहाँ पर पारा है वो गिरने वाला है, जिसकी वजह से ठंड में बढ़ोतरी होगी। वर्षा के आसार भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नवंबर से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव की वजह से आज से तापमान में गिरावट दर्ज करी जाएगी। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर बस्तर संभाग के दक्षिणी छोर में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं अन्य जिलों में मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने के आसार हैं। मौसम शुष्क रहने का तात्पर्य है कि ठंड में वृद्धि जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो मौसम के साफ रहने का अनुमान है। उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं ऊपरी और मध्य वायुमंडल में आने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान में दक्षिण छत्तीसगढ़ में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मौसम विभाग कहना है कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव की वजह से अब नवंबर में ठंड में बढ़ोतरी जारी रहेगी। धान खरीदी महाअभियान का आगाज हो गया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने शुभारंभ किया। कहा, सरकार की योजनाओं से नए उत्साह का संचार होगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर जिले के मंदिर हसौद सहकारी समिति में मां अन्नपूर्णा देवी की आराधना कर धान खरीदी महाअभियान का शुभारंभ किया। राज्योत्सव के साथ ही प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी शुरुआत करी गई। मंत्री भगत ने प्रदेश में शुरू हो रहे धान खरीदी के महाअभियान पर किसानों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से प्रदेश में खेती किसानी में नए उत्साह का संचार हुआ है। बात करें तो इस वर्ष 25,72,000 किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया हुआ है और इस वर्ष लगभग 1,10,000 लाख मीट्रिक टन जो धान उपार्जन है अनुमानित है। साथ ही बात करें तो इस वर्ष जो है सामान्य धान 2,040 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड A का धान 2,060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करी जाएगी। पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 साइटों की शुरुआत हो रही है। राम वनगमन पथ ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन को नई ताकत सिवरी नारायण को दी, चंद्रखुरी को दी। राज्य में 7 गुना तक सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग को राम वनगमन परिपथ से नई ताकत मिली है। यहाँ पिछले 2 साल में राम वनगमन परिपथ की चंद्रखुरी सिवरी नारायण साइट से शुरू हो गई है। राजिम साइट पर तेजी से काम चल रहा है। पर्यटकों की संख्या के विश्लेषण से ये बात सामने आई है कि तीनों साइट में इस साल पर्यटकों की संख्या 7 गुना से अधिक बढ़ गई है। पर्यटन विभाग के अफसरों का कहना है कि पड़ोसी राज्य ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड से भी अब बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।